याद कर मैंने लास्ट टर्म पे आपको पढ़ाया था जब कैपेसिटर्स सेम पोलरिटी अपोजिट पोलरिटी के साथ जोड़े जाते थे तो शॉर्ट ट्रिक थी क्या दोनों प्लेट का चार्ज कंजर्व, और अपन ने सवाल कर लिया था, सिंपल सवाल आ गया था, अपन ने हीट वीट भी निकाल ली थी, कोई बुराई नहीं है। अपन ने पिछले साल कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा भी था तो अपना जो वर्डन आया था, अपन ने जो हीट का फॉर्मूला आया था वर्डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी याद है कि नहीं है? तो थोड़ा सा अच्छा सवाल करें कि अगर हम 2 की जगह 3 कैपेसिटर हो, 2 की जगह, इसे सवाल में बता रहा हूँ ध्यान सुन लो, मान लो कि 2 की जगह 3 कैपेसिटर हो, कैसे हो? अगर 2 की जगह 3 कैपेसिटर हो तो क्या होगा देख, शीट अंदर मत रखना, मान लो ऐसे 3 कैपेसिटर हैं, अब तीनों को जोड़ा जाए, ये पहले से चार्ज थे, पहले से मान लो 2 माइक्रोफेरेड चार्ज था प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये था 1 माइक्रोफेरेड, ये चार्ज था प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये था 2 माइक्रोफेरेड, ये चार्ज था प्लस माइनस 2 वोल्ट। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्या कुछ फाइनल अरेंजमेंट होगा? क्या होगा कि तीनों का पोटेंशियल नहीं, वहां पे दोनों का पोटेंशियल इसलिए सेम हुआ था क्योंकि लूप के अकॉर्डिंग V1 बराबर, यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है कि तीनों का पोटेंशियल बराबर होना, जब आप पूरा घूमो तो वो लूप लॉ सेटिस्फाई होना, फाइनली ये सिचुएशन आएगी, इसलिए फाइनली तीनों का पोटेंशियल सेम होगा जरूरी, इसलिए तूने ध्यान नहीं दिया। मैंने जब 2 वाला कराया था तो एक लॉजिक बताया था कि आप अगर ऐसे घूमोगे तो V1 बराबर, इसलिए उस पर्टिकुलर 2 के केस में ऐसा लूप लॉ सेटिस्फाई तभी हो सकता है जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो। यहाँ पे पूरा घूमने पर पोटेंशियल का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि कुल मिला के 0। खैर अभी समझ आ जाएगा, तुम्हें सुने। अच्छा, हम इनिशियल सिचुएशन पे अगर बात करें, हमने t को 0 पे से क्लोज कर दिया, तो इनिशियल सिचुएशन में इस पे चार्ज है 10 × 2, यहाँ पे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन। मान लेते हैं कि फाइनल सिचुएशन जब अचीव हुई तो यहाँ से चार्ज निकल गया Q, कितना निकला? तो यहाँ कितना बचा? 20, तो यहाँ कितना पहुंचा? तो यहाँ से कितना निकला? Q, तो ये कितना होगा? -5 -Q, 4 + Q, -4 -Q, -20 + Q। मान लो ये फाइनली अरेंजमेंट हुआ, क्या हुआ? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो फाइनली अरेंजमेंट अगर ऐसा हुआ तो मान लो कि यहां पर ये प्लस माइनस V1 वोल्ट है, ये प्लस माइनस V2 वोल्ट है, ये प्लस माइनस V3 वोल्ट है। पूरा चक्कर घूमने पर नेट 0 होना, माइनस से प्लस गए, बड़े घटे V1, प्लस से माइनस घटे बड़े, माइनस V2, प्लस से माइनस घटे बड़े, माइनस शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि V1 V2 V3 बराबर है। हाँ, अगर ये 2 होते तो क्या V1 V2 बराबर होता? V1 V2, ये टफ सवाल है, ध्यान सुनना समझना है ना। पहला मैं करा रहा हूँ, दूसरा आपसे कराऊंगा, फिर खेल खत्म कर देंगे। पता जो बोला चमका। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। V1, V होता है Q/C। क्या होता है? Q कौन सी प्लेट का चार्ज? क्या हमने पॉजिटिव इसे माना? इस पे चार्ज कितना? तो लिखा गया 20 - Q/2, 20 - मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इन द सेम वे V2 लिखो, 5 + Q/1, 5 + Q/1, V3 सब लोग बोलेंगे 4 + Q/2 शुड बी इक्वल टू। तो भाई साहब 20 - Q -10 - 2Q -4 - Q = 0। 20 - 10 10 में से 4 गया 6 = 4Q
Q की वैल्यू 1.5 कितना? Once you will get Q, क्या you will get all charges on all the plates? क्या you will get potential on the plates? क्या you can also get energy in all the capacitors? So क्या heat will become E initial minus E? तो समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगेगी इस बड़े सवाल में आपको बेसिक से जाना। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तुम्हारे प्राण प्रखेरु तो उतार लो और समझो। और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछो। अच्छा, बच्चे के मन में खैर तुमको मेरे से एक डाउट पूछना चाहिए जो तुमने नहीं पूछा, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। क्या छोड़ो, मैं क्यों बताऊँ सर, नहीं रहने दो। हाँ नहीं, क्या डाउट है बताओ। वो डाउट है जो आपको डाउट है। बच्चा ये कहता है कि सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये प्लस है कि ये माइनस है। हाँ यही सोच रहे थे ना। अच्छा, इस बात से सुन ले आप, डाउट सुन ले अच्छे से। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये शायद 5 या 6 नंबर सब्जेक्टिव में आ चुका है ऐसा सवाल, जब सब्जेक्टिव होता था आईआईटी 3 कैपेसिटर वाला। खैर, तो ये प्लस और माइनस सर आपको कैसे पता कि आपने लिया? क्योंकि इस प्लस और माइनस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे चले। किसी बच्चे ने बोला सर मैं तो ऐसे नहीं लूंगा, मैं तो ऐसे प्लस ऐसे माइनस लूंगा। मैंने कहा ले ले। अगर वो ऐसे लेता है तो समझना, अगर वो ऐसे लेता है तो प्लस से माइनस गए तो घटे बढ़े, घटे की बढ़े। ये बच्चा बोले सर मैं तो नीचे प्लस लूंगा ऊपर माइनस लूंगा, आपको क्या पता कि यहाँ से 4 जाने के बाद माइनस बचा कि प्लस बचा? हो सकता है यहाँ से 20 से फ्लो करके यहाँ 20 से ज्यादा गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये मैं तो सर नीचे लूंगा। ले ले भाई। उसे जैसे इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया, इसने लिखा ऐसे, बोलो यस और नो। पर जब इसने ऐसे लिखा तो V1 की वैल्यू क्या वो लिखेगा? V1 होता है प्लस प्लेट का चार्ज अपॉन Q अपॉन C। अब प्लस प्लेट कौन है? -20, तो लिखेगा माइनस ऑफ -20 प्लस Q/2। अबे तो है तो वही जो पहले लिखा था। पहले क्या लिखा हुआ था? 20 माइनस Q, ये लिखा हुआ था ना। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है, ऐसे लिखा हुआ था पहले, तो यहाँ पे 20 माइनस Q/2 लिखा हुआ था ना। किसी बच्चे ने उल्टा ले लिया तो उसकी इक्वेशन अब ये रहेगी कि -V1 माइनस V। अब जो वो -V1 लिखेगा तो कैसे लिखेगा? इस वाली टर्म को देखना, -V1 क्या लिखेगा वो? V1 में Q/C में Q इज द चार्ज ऑन। मैंने पॉजिटिव प्लेट किसको माना? उसमें चार्ज कितना है? अभी तो ध्यान से देखो तो पहले वाली तो टर्म है 20 माइनस Q/2। तो किधर भी प्लस माइनस लो, ढंग से करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, कंफ्यूज होने की 1% जरूरत। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, बल्कि सर पहले समझ आ रहा था, डाउट बताने के बाद और समझ में आना बंद हो गया है। अरे हाँ ना तो बोलो। बेसिकली आप प्लस माइनस किधर भी लो, प्लस माइनस लेने के साथ साथ हर एक चीज क्लैरिटी से समझ में आनी कि जब लूप लॉ चलाएंगे तो अगर घटेंगे तो माइनस, बढ़ेंगे तो प्लस, और जब V लिखेंगे तो Q/C में Q इज द चार्ज ऑन, जो हमने मानी है, जो अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो ऐसा का ऐसा सवाल एक और करके बता दो ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए और तुम्हें अशांति मिल जाए। 4 माइक्रोफैरेड है बेटा ये, और ये पहले से बेटा है ना 10 वोल्ट चार्ज है, और ये है ना 2 माइक्रोफैरेड है, और ये नहीं चार्ज है, और ये भी 4 माइक्रोफैरेड है, और ये प्लस माइनस 4 वोल्ट से चार्ज है, और ये चार्ज नहीं है। बताओ फाइनली कितना चार्ज फ्लो करेगा? देखो मत इधर, गिनती गिन लो 1 से 100 तक।
अरे क्या बात, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी सवाल को दोबारा आपको करना है अलग डेटा के साथ, इसलिए तुमसे होना चाहिए ये। मुंडी नीचे करके पहले ट्राई करो ढंग से। Q इक्वल्स टू 6 फील क्या नहीं चाहिए, चाहे बैटरी पहले से चार्ज करके बैटरी के साथ जोड़ो तो भी क्या सवाल कर सकता हूं। फाइनली क्या होगा मुझे पता है, हमें पता होता है मनी मन में कि रजिस्टर होता है, उसी में अपनी हीट जाती है, कोई शक वाली बात। अगर दो कैपेसिटर पहले से चार्ज है उनको जोड़ा जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत, दो हो सेम पोलरिटी से जोड़े जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट पोलरिटी से जोड़े जाए तो भी कोई दिक्कत, दो की बजाय 3 भी हो जाए तो भी कोई कष्ट। हमें एक प्रोसेस समझ में आता है कि ये क्या होने वाला है, बेसिकली लूप सेटिस्फाई होना। तुम्हें दूर दूर तक समझ, मेरे को सबका रेस्पॉन्स नहीं आया, पक्की बात, सोच लो। यहां तक की कहानी खत्म। अब हेडिंग डालो सर्किट थ्योरी। क्या चीज? सर्किट थ्योरी। कुछ देखा देखा सुना सुना सा लग रहा है, इसलिए इसके ब्रैकेट में लिख लो, नहीं पढ़ाई जाएगी। शीटें निकाल लो सब लोग, शीटें निकाल लो सब लोग। और सुन, अच्छे से समझ, इधर सुन, इधर देख ध्यान से। शीट एक मुझे मैं बोलूं जब खोलना शीट, मैं बता दूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही समझ में आए। बात नहीं, हाँ ध्यान सुन, याद कर, पहले सुन, बोर्ड पे सुन, कुछ उतारना नहीं इधर, कुछ उतारना नहीं इधर। कम से कम 3 लेक्चर मैंने पूरे पूरे थ्योरी के तुम्हें पढ़ाए, सर्किट थ्योरी के नाम पे। किस में? करंट सिटी में। किस में? करंट सिटी में। वो भी अगले 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। पर क्या वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने वो 3 लेक्चर थे? यस। पर इसीलिए कैपेसिटर बाद में पढ़ाया जाता है ताकि आपको सारी बातें समझ, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में बोल रहा हूं। शीट में तो थोड़ा कम दिया हुआ है। आप जितने सवाल वो सर्किट थ्योरी में मैंने कराए हैं उन सब में आर की जगह आप क्या लगा सकते हो? सी। क्या लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? और वो एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में चलते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें सवाल नहीं आते, सवाल पूरे आते हैं। अभी अपन 15 मिनट में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि वो अपन उसको पढ़ने के लिए अपन पहले पूरी मेहनत कर चुके हैं। याद कर, सर्किट थ्योरी मैंने चालू करी थी बिल्कुल बेसिक सवाल से, जिसमें एक कैपेसिटर था, सॉरी एक रजिस्टर था और एक बैटरी थी। यहाँ पे ध्यान देखो तो सिंपल सवाल, शुरुआत में था, कुछ नहीं उतारना। याद कर, ये 10 वोल्ट मान लो और ये 2 माइक्रोफेरेड। तो तरीका क्या है, ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 0 और ये 10। बोलो क्लियर? ये 0 और ये 10, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये 0 0 0। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये 0 ये 10, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे Q बराबर CB, Q बराबर। उसके बाद याद कर, मैंने कुछ इस तरह के सवाल कराए थे। दस वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड, आज से बोले जाए सभी थालियों पर चार्ज आवर्तमान बताएं, सभी प्लेट्स पे चार्ज बताएं। ध्यान से देखो तो क्या 0 मानकर 0, क्या ये 10, ये 10 और 4 का डिफरेंस 6 दुआ, यहाँ 12, यहाँ 2 और -2 12 × 2 24। कैसे 5-7 सवाल कराए थे कि नहीं कराए थे? अब यहाँ नहीं करा, यहाँ वही तो कहानी है। याद कर, फिर 0 मान चालू जब फंस जाते थे तो क्या मान लेते?
वहां पे क्या लगाते थे? जंक्शन लॉ। पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे करंट तो बहता ही नहीं, तो काहे का जंक्शन लॉ? अरे भाई यहाँ पे करंट तो काहे का जंक्शन लॉ? ध्यान समझना, थोड़ी समझने वाली बात। जैसे मान लो आपको सवाल ये दे दिया जाए, समझे अच्छे से। दो वोल्ट, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। अब वही चालू हो गए जैसे सिखाया गया था। जीरो मानो, जीरो मानो, यहाँ 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 फंसे कि नहीं फंसे? क्या एक्स निकल आया? सवाल बन गया, एक्स निकल आया, बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें? जंक्शन लॉ लग नहीं सकता, करंट तो बह ही नहीं रहा। जब फुली चार्ज कैपेसिटर हो जाएगा तो करंट बहता, तो करंट तो बह नहीं, तो काहे का जंक्शन लॉ? बट इसमें एक बात सच्चाई है, इन तीनों प्लेट को ध्यान से देखो। इन तीनों प्लेट का पहले चार्ज कितना था? 0। अब कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि इन प्लेट से न तो चार्ज इधर जा सकता है, न इधर चार्ज, तो आपस में रीअरेंज हो सकता है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। जंक्शन लॉ जैसी कहानी है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ध्यान से सोच। तो इन प्लेट का चार्ज ये और ये और ये, ध्यान से देखो। तो इन तीनों का बैटरियों से कनेक्ट होने से पहले चार्ज कितना था? 0। तो अब भी कितना है? 0। मतलब अगर मैं इस पे चार्ज मान लूं Q1, इस पे मान लूं Q2 और इस पे मान लूं Q3, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 0। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, Q1 होगा CV, क्या होगा? CV का मतलब 2 इंटू V, x प्लस 4। अरे कभी तो हाँ ना बोल। Q2 क्या होगा? 2 इंटू एक्स माइनस 8। Q3 क्या होगा? 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्या निकल आया? क्या निकल आया? एक बार x निकल आया तो सभी प्लेट पे चार्ज। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? अब जितने रजिस्टर वाले सवाल हैं उन सब में क्या जोड़ लो? कैपेसिटर। उनको हटाकर क्या रख दो? कैपेसिटर। फिर सारे नए सवाल कंप्लीट। अब जंक्शन लॉ की बजाय क्या चार्ज कंजर्वेशन करना है? बेसिकली तीनों प्लेट पर, या जितनी भी प्लेट हैं जो भी एक जंक्शन से जुड़ी हुई हैं, उन सब पे इनिशियली क्या पोटेंशियल, चार्ज 0 था। चार्ज क्या था? तो अब भी कितना होगा? 0। वही तो करा है। अच्छा, एक जगह की बजाय 2 जगह फंस गए तो, एक और जगह फंस गए तो, उसके बाद यही चीज एक लेक्चर सिखाई थी मैंने, खत्म हो गई है। अभी उसी को समझ में आएगी जिसको वो बात समझ। दैट इज वाई। अच्छा, ये कैपेसिटर में पहले पढ़ाओ ना, तो रजिस्टर में बात समझ नहीं आती, इसलिए पहले कैपेसिटर रजिस्टर पढ़ाया जाता है, ताकि कैपेसिटर में सारी बातें समझ। पूरा एक लेक्चर पढ़ा था ये सब हमने, इसलिए आपको शीट में पढ़वाऊंगा अभी कि देख तेरे को ये पढ़ना है, देख अभी, और ऐसे रिप्लेस करना है तेरे को। कोई डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिर जो मैं बोला चमका। जब ये पूरी कहानी खत्म हो गई थी, बहुत सारे मैंने आपको सीरीज पैरेलल पढ़ा दिए थे, 1-1.5 लेक्चर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तुम्हें कुछ नहीं याद है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पढ़ाया था, याद कर। 2 कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। कैपेसिटर का सुना, कैपेसिटर में उल्टा होता है, C1 और C2, तो इसका इक्विवेलेंट होगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/, बेकार रेस्पॉन्स, 1/C1 प्लस 1/C2। और जब पैरेलल में, क्यों? तो देख ले, बैटरी से जोड़ के देख, इन दोनों पे क्या सेम होगा? चार्ज। यहाँ अगर Q आया तो यहाँ माइनस Q, यहाँ Q आया तो यहाँ माइनस Q। कैसे अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2। क्या V इक्वल्स टू V1 प्लस V2? V इक्वल्स टू, यार मुझे लगाए तुम्हें आया। V को लिखा जाएगा Q/C इक्विवेलेंट, V1 को लिखा जाएगा Q/C1, और इसको लिखा जाएगा Q/, तो जैसा उसमें सीरीज में होता था वैसा इसमें, और जैसा उसमें पैरेलल में होता था वैसा इसमें। तो अगर ऐसे 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़ दोगे C1 और C2, तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट? C1 प्लस C2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? C इक्विवेलेंट आया C1 प्लस, अरे कुछ नहीं आया। अब ध्यान से देखो, तो हमने इसमें सीरीज पैरेलल तेरे को डिवाइड करना बताया था, करंट और वोल्टेज। क्या चीज? देख ध्यान से देख, जैसे मान लो कि आपके 2 कैपेसिटर सीरीज में C1 C2,
और इन पे आपको V1 V2 डिवाइड करना है। तो ध्यान समझना, क्या V1 is to V2 is 1/C1 is to 1/C2। देख उसमें क्या करंट डिवाइड करना मुश्किल था पैरेलल में, यहाँ पे सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करना मुश्किल होता है, पर करते वैसे ही हैं। क्या V1 is to V2 is 1/C1 is to, अब क्या करेंगे, क्या रेशो अच्छा ले लेंगे? बेकार रेस्पॉन्स। रेशो जैसे मान लीजिए C1 C2 की वैल्यू 6 ओम, मतलब 4 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड है, तो ये हो गया 1/4 is to 1/6। कितने 12 से मल्टीप्लाई करो तो 3 is to 2। तो क्या V1 की वैल्यू हो गई 3/5 इंटू V, 3/5 इंटू। कुछ तुम्हें याद? अब याद करके सीरीज पैरेलल के बहुत कॉम्बिनेशन कराए थे, बहुत सारे सवाल। जैसे अगर आपसे पूछूं कि ये तीनों सीरीज पैरेलल, अबे ये रजिस्टर वाली तो सवाल है, 10-20 सवाल कराए होंगे मैंने सीरीज पैरेलल के, उन सब में आर की जगह क्या लगा दो, सी, और वही टेक्निक है सेम, बस इसमें सीरीज का रिलेशन उल्टा होता है और पैरेलल का मतलब दोनों उलट पुलट हो जाते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ? तो जितने सीरीज पैरेलल आपने वहां पढ़े ना, सब डिट्टो सेम चलते हैं, लाइन बाय लाइन, बिना कुछ रुके। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बिना कुछ रुके बिल्कुल वैसा का वैसा चलता, बिना अटके। बल्कि सही बताओ तो जैसे तुम में तो फिर भी लगे पढ़ा रहे हैं, 13th होती है, 12th पास होती है, तो उसमें तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इधर और इधर, वो एक ही बात है, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये यहाँ पे अपन ऐसे कर लिया। बोलो क्या मैं जो बोला चमका? यहाँ का जब सीरीज पैरेलल बहुत सारे पढ़ा दिए थे, मैंने उनके थोड़े और अच्छे सर्किट पढ़ाए थे। मैंने आपको पढ़ाया था सिमेट्रिक सर्किट, मैंने आपको पढ़ाया था व्हीट स्टोन ब्रिज, मैंने आपको पढ़ाई थी लेडर प्रॉब्लम, सब रिपीट है यहाँ पे। क्या सवाल कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? यहाँ पे भी होल्ड करता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज, यहाँ पे भी होल्ड। ये C1 C2 C3 C4, अगर C1 इंटू C4 इक्वल टू C2 इंटू C3 है तो C5 में कुछ भी नहीं। तुझे याद है क्या मैंने अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज भी पढ़ाया था V by I मेथड से? किससे? V by, वो थोड़ा सा अच्छा है पर वो मैं बताऊंगा नहीं, बता देता हूं। क्या यहाँ पे C की जगह लिख सकते हैं Q बराबर CV? क्या लिख सकते हैं? तो Q बराबर CV में C लिख सकते हैं Q by V। तो उसमें V by I मेथड की बजाय कौन सा मेथड लगाएंगे? Q by V। याद है वो V y1 plus y2 टर्म्स में लाए थे? मुझे लगा है तुम्हें आया नहीं आया? तो जब तक आप बेसिकली फिर याद करने तो पढ़ाए थे सिमेट्रिक सर्किट। क्या पढ़ाए थे? कौन कौन सी सिमेट्री? मान लो मैं आपसे सवाल बोलूं, क्या सब लोग कर सकते हैं? अपने मन से पूछना। कुछ नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या सवाल कर सकते हो? कितने टाइप की सिमेट्रिक थी? फोल्डिंग और सब सिमेट्रिक बहुत सारे पढ़ाए, फिर 3D वाले भी कराए थे। फिर याद कर इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, याद है? इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर, याद है जो गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, याद है? भूल गया? R कुछ मत करो, उल्टा कर लो। 12/7 C, 4/3 C, 6/5 C आंसर। अरे यार तुम्हें कुछ भी समझ आया नहीं आया? 3 लेक्चर खत्म, 3 लेक्चर खत्म हो गए, सब खत्म, सन्नाटा है ये। इसमें अब मेरा रोल, पर सवाल उतने ही है जितनी करंट शीट में थे, उतने ही सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसलिए जिसे वो समझ आया है उसे ये भी समझ। अब तुम शीट का पेज नंबर खोलो और पढ़ना चालू कर लो। वैसे टाइम ही हो गया। लिखो कैपेसिटर सर्किट से पेज नंबर 108, पेज नंबर 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 तक तुम्हें पढ़ना है। ये सब वही है। चालू हो जाओ पढ़ना, पढ़ना चालू हो जाओ।
अगले टर्न जब तक सब लोग ये नहीं बोलोगे कि सर हमें इसमें सब कुछ क्लियर, मैं से पूछूंगा पेज नंबर 108 में कोई दिक्कत, पेज नंबर 109 में कोई दिक्कत, जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे मैं आगे बिल्कुल डिट्टो सेम है सब कुछ। फिर नहीं 118 से नहीं पढ़ा, वो सब नोट्स में आ जाएगा वापस। ये एग्जैक्टली सिमिलर है किसके जैसा? करंट। अच्छा सुनो, आपको जरा सा भी डाउट हो रहा हो तो पहले घर पे जाके क्या पढ़ना? करंट। और मन में रखना कि इसकी जगह कैपेसिटर होता तो क्या मैं सवाल कर सकता था। अटकता हो लगे तो मुझसे पूछ लेना। तो जो मैं बोला क्या चमका? पढ़ना चालू कर दो, है अभी 5, 7, 10 मिनट, अब यही करना है। फिर अगले दिन अपन चालू करेंगे नए कॉम्बिनेशंस।